निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम आए हैं दिल्ली के दिल कनाट प्लेस में। जी हाँ, ये वही सड़कें हैं जहाँ लोगों की चहल पहल हुआ करती थी और यहाँ का जो नज़ारा हुआ करता था वो काफ़ी रंगीन होता था। यहाँ पे शाम जो होती थी वो बड़ी हसीन होती थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन सड़कों पे किस कदर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, एम्बुलेंस लगातार यहाँ पे दौरा कर रही है हॉस्पिटल की। लोग यहाँ पर तिल तिल कर मरने को मजबूर हो चुके हैं। दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वीकली लॉकडाउन लगा दिया गया है दिल्ली में, और कोरोना संक्रमित लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनावी रैलियां करने से फुर्सत नहीं है। जी हाँ, अभी हमारे गृह मंत्री जी का ट्वीट आया है, उन्होंने बंगाल चुनाव की जानकारी दी, लेकिन देश के जो हालात हैं उस पर कोई बात नहीं की। देश के हालात तो बदतर हो रहे हैं, लेकिन पीएम फंड का जो पैसा था उसका आखिर क्या हुआ? जी हाँ, जनता ने जो पीएम फंड केयर में अपना पैसा दिया था, जनाब ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका क्या किया? आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, कोरोना संक्रमित कोविड-19 के बड़े बड़े एड्स लगे हैं। योगी आदित्यनाथ भी हैं इसमें और माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं। मतलब यहाँ पे वैक्सीन पे कोई काम नहीं हुआ इस देश में, लेकिन एड पे, रैलियों में, चुनावी प्रचार प्रसार में काफ़ी बढ़ चढ़कर पैसा खर्च किया जा रहा है। जनता के लिए हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। मतलब सड़कें जो हैं शमशान में बदल चुकी हैं। लोगों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी है शमशान घाट में। मतलब कि बॉडी को जलाने तक की जगह नहीं बची है। और हमारे, हाँ, वही मेक इन इंडिया की बात करें जो विश्व गुरु बनने जा रहा था। जी हाँ, ये विश्व गुरु बनने की तस्वीरें देखिए, सड़कों का क्या हाल हो चुका है। और अभी शाम के 5 बजे हैं, आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों का जो नौकरी पेशा लोग हैं, ज़रूरत मीडिया कर्मी हों, डॉक्टर्स हों, वो इधर से उधर जा रहे हैं। लेकिन सड़कें सुनसान है, आम जनता घरों में कैद है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल चुनाव में बड़ा सा उदाहरण दे रहे हैं कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देंगे, हॉस्पिटल पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे। लेकिन जनाब को ये नहीं पता, या बंगाल की जनता को ये नहीं मालूम कि गुजरात में जो लोगों की दशा हो रही है वो क्या हो रही है। जी हाँ, बंगाल चुनाव में वोटिंग के दौरान व्यक्ति को सबक लेना चाहिए, जनता को सबक लेना चाहिए कि जो सूरत का जो दशा हुई है, जो सूरत की दशा हो रही है, वही बंगाल के आने वाले समय में वो बंगाल की होने वाली है। जी हाँ, ये सड़कें गवाह हैं उस चीज़ की कि हमने पिछले 6 सालों में सरकार में किन लोगों को भेजा है। जी हाँ, हमने पूरे 1 साल आज वही इतिहास को फिर से दोहराया जा रहा है जो 1 साल पहले दोहराया जा रहा है। जनता घर में कैद कर दी है, ज़मीनें खाली कर दी गई हैं, ज़मीनें जो बची कुछ ही वो अंबानी अडानी को दे दी जाएंगी, और इस पे सरकार से कोई सवाल नहीं करेगा। हमारी सरकार चुनावी रैलियां करेगी। मतलब सियासी कुर्सी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। ये देखिए, सेंट्रल दिल्ली की ये स्थिति है कि सड़कें वीरान पड़ी हैं। जी हाँ, बोला जाता है कि इतिहास अगर लिखा जाता है तो वो दिल्ली से। दिल्ली की सड़कें सुनसान हैं, लेकिन हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। मतलब कि इतिहास का वो पहला प्रधानमंत्री जो जनता तिल तिल कर मर रही है। एक महामारी का दौर है, इस संकट से देश जूझ रहा है कि यहाँ सिस्टम फेल हो रहा है, यहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही हैं, सड़कें जो हैं वो शमशान में बदल चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे चुनावी रैलियाँ करने से फुर्सत नहीं है। सियासत की इतनी लालसा है कि आम जनता की ओर सरकार का ध्यान ही नहीं जा रहा। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो माहौल हुआ करता था काफ़ी रोमांचक हुआ करता था, काफ़ी चहल पहल थी, और यहाँ पे मतलब एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है कि दूर दूर तक काफ़ी कोई नज़र नहीं आ रहा है। बस जो ज़रूरतमंद लोग हैं वही नज़र आ रहे हैं। और ये लॉकडाउन दिल्ली सरकार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वीकली लॉकडाउन कर दिया गया है। सैटरडे संडे लॉकडाउन रहेगा। आप सिर्फ 5 दिन घर से बाहर निकल सकते हैं, वो भी ज़रूरी कार्य से। दिल्ली के अस्पतालों की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति हमारे सामने आती है। जनता के लिए, कोरोना पेशेंट्स के लिए जगह तक नहीं है। एक बेड पे 4-4 कोरोना पेशेंट्स को रखा जा रहा है, और वैक्सीन का कोई प्रबंध नहीं है, दवाई का कोई प्रबंध नहीं है। हाँ, ना वैक्सीन। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान उन्होंने 15 देशों की काफ़ी मदद की, लेकिन अपने देश की जो स्थिति है वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि उसकी, और जिधर भी इस देश की कंडीशन देखते, किसी भी राज्य को अगर हम बात करें, इतनी बदतर हो चुकी है कि अंदर तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर सफदरगंज हो, एम्स हो, न जाने से तमाम हॉस्पिटल्स की बात करें तो यहाँ पे अस्पतालों की इतनी स्थिति ख़राब हो चुकी है कि डॉक्टर भी बेचारे लाचार बेबस हैं। आखिर वो करेंगे क्या?
लेकिन आम जनता ने तो अगर वोट दिया था सिर्फ मंदिर के आधार पे, धार्मिक आधार पे, जातीय आधार पे। जब तक मोदी जी मुसलमानों को टाइट कर रहे थे तो मोदी भक्त भी खुश थे कि मुसलमानों के टाइट करने की सरकार जो हमारी सत्ता में आई है इससे वो खुश थे। लेकिन आज ज़िंदगी और मौत के बीच में इंसान इतना जूझ रहा है कि उसको जीवन जीना इतना कठिन लग रहा है कि उसको सुकून से सिर्फ मौत आ सके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जनता के बीच आएंगे, थोड़ा सा रो देंगे क्योंकि उनको जनता का अटेंशन चाहिए होता है, मीडिया में बने रहने का काफ़ी शौक़ है और उनको जितना पैसा वो ऐड पे खर्च करते हैं, अपने प्रचार प्रसार पे खर्च करते हैं, फ़ोटो शूट पे खर्च करते हैं, अगर उसका 1-2% भी जनता के हित में किया होता तो आज देश की स्थिति इस कदर नहीं होती, लोग तिल तिल कर मरने को मजबूर नहीं होते। मैं कल का आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं अपने ऑफिस से घर की ओर लौट रही थी, बेचारे जो ई रिक्शा वाले लोग हैं वो अपने ई रिक्शा बेच कर घर की ओर रवाना होने को मजबूर हो गए हैं, फिर से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि उनको पता है हमारी सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि जनता को वोट देना था सिर्फ राम मंदिर के लिए और मोदी जी ने भी हमें राम भरोसे छोड़ दिया है। जी हाँ, वही राम भरोसे जो हमें खाने के लिए दवाई देगा, रहने के लिए छत देगा और थाली में खाना देगा। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल या इससे बड़ा उदाहरण इस सरकार का हमारे सामने कुछ नहीं होना चाहिए और मुझे तो समझ नहीं आता कि हमारी सरकार जो है, सरकार का जो रवैया है वो बंगाल में किस मुंह से जनता को संबोधित कर रही है, चुनावी रैलियां कवर कर रही है और लगातार उनको लोभ लालच दे रही है कि गुजरात मॉडल का एग्जाम्पल दे रही है। वही गुजरात की स्थिति आप देख लीजिए, सूरत की क्या स्थिति हो चुकी है, पूरा सूरत कब्रिस्तान में बदल चुका है, पूरा सूरत जो है, पूरा गुजरात जो है शमशान में बदल चुका है। यहाँ पे ना आपकी धार्मिक राजनीति काम आएगी, ना ही आपकी जातीय राजनीति काम आएगी। आपको सुकून से इस देश में अब मौत भी नसीब नहीं है। जी हाँ, देश की स्थिति इतनी ख़राब है और देख सकते हैं लगातार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े जो होर्डिंग्स लगाने का बड़ा शौक़ है, जो एड्स दिखाते हैं, आप आम जनता का पैसा कहाँ गया। मैं आपको बताती हूँ, आम जनता का पैसा यहाँ गया। बड़े बड़े होर्डिंग्स उन्होंने लगवाए, प्रसार प्रसार का काफ़ी शौक़ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। इतिहास का वो पहला प्रधानमंत्री है जो असली राजनीति करने में सक्षम हुआ। उसे ना जनता के लिए एजुकेशन से कोई मतलब है, ना हेल्थ से कोई मतलब है, जबकि इस देश में काम होना चाहिए शिक्षा पे और एजुकेशन पे। लेकिन इससे ऊपर उठकर हमारे जो नेता हैं वो सिर्फ सियासी कुर्सी के इतने लालची हो चुके हैं कि जनता की जान से ज़्यादा उनके लिए चुनाव हो चुका है। बंगाल चुनाव को जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसके बाद पिछले लॉकडाउन में उनके पीएम केयर फंड में जो पैसा आया उससे चुनावी रैलियां हो रही हैं बंगाल की। अब की बार जो लॉकडाउन लगाया जाएगा उसमें जो पैसा आएगा उससे यूपी चुनाव लड़ा जाएगा। जी हाँ, आपके पैसे से ही आपकी स्थिति को ख़राब किया जा रहा है और सारी ज़मीनें खाली कर दी जा रही हैं। आपको नहीं समझ आएगा कि सरकार से सवाल किए जाएं या किस से सवाल किया जाए। अगर आप सरकार से सवाल करोगे, पत्रकार हो तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, छात्र हो तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप सरकार की चाटुकारिता नहीं करते हो तो इस देश में रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर आप सरकार से सवाल करोगे तो आपको ये जो सड़कें हैं ना, शमशान में हमारे वोट का किस कदर, हमारे फंडामेंटल राइट्स का किस कदर हनन हो रहा है। मतलब आप जिधर सोशल मीडिया की बात करें, मीडिया कोई भी चैनल अभी लगाएंगे तो ऐसा लगता है कि देश में एक महामारी काफ़ी गंभीर रूप से आ चुकी है। तो मैं पूरी जनता से कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सरकार ने तो हमें उसी राम भरोसे छोड़ दिया है कि जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि हमें राम मंदिर चाहिए, चाहे हमारे बदन से कपड़े तक उतर जाएं, लेकिन वोट तो हम मोदी सरकार को ही देंगे। तो वही मोदी सरकार आपके कपड़ों से आपके बदन से कपड़े तक उतार ले रहा है और आपकी इतनी स्थिति ख़राब कर दी है कि मरने तक के लिए जगह नहीं बची है शमशान घाट में। आपके घर के ऊपर छत या थाली में रोटी की बात नहीं है, अब आपकी मतलब मरने के बाद इस देश में ज़मीन तक आपको नहीं मिल सकती है। मतलब आप सुकून से इस देश में मर भी नहीं सकते। तो इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है नेशनल दस्तक की ओर से कि आप लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि सरकार जो है पिछले 6 साल से क्या कर रही है और आने वाले पिछले 6 सालों में क्या करेगी इसका हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़रूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी।
आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।